बेसिकली चिम्प ब्रेन जो है वो हमारा इमोशंस का सेंटर है, तो हमारे जितने भी इमोशनल स्टेट्स हैं वो सारी चिम्प ब्रेन के थ्रू आती हैं। और चिम्प ब्रेन हमारे ह्यूमन ब्रेन से, जो कि हमारा एग्जेक्टिव ब्रेन कह रहे हैं, जिसमें एग्जेक्टिव फंक्शनिंग, डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, वो सारी चीज़ें हैं, उससे 5 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो यू कैन इमेजिन कि अगर चिम्प टेक ओवर करता है तो हमारी सारी लॉजिक, रैशनैलिटी सब ख़त्म हो जाती है। जब कभी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ड्राइव कर रहे हैं रोड पे और कोई हमें कट करा के गया है या पीछे आके फ्लैशेस कर रहे हैं, हॉर्न मारी जा रहे हैं, फिर हम वेट करते हैं, हम यहाँ स्लो कर लेते हैं कि आगे जाए, और फिर हम वही सेम बिहेवियर उसके साथ रिपीट करते हैं। यहाँ पे अक्सर ऐसे होता है कि रोड पे ही गाड़ी खड़ी करके उसको कहते हैं बाहर निकलो, और फिर उसको सुनाते हैं। इससे मज़ीद लड़ाई होगी। इससे एक और भी चीज़ हो सकती है कि दूसरों की लाइफ डेंजर में आ सकती है। आप अगर बिल्कुल रोड के बीच में गाड़ी रोक दोगे, पीछे से तो गाड़ियाँ नॉर्मल स्पीड पे आ रही हैं, तो उनके लिए मसला हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसको इसीलिए हम पैराडॉक्स कहते हैं कि कुछ सिचुएशंस में बहुत अच्छा है हमारे लिए और कुछ सिचुएशंस में ये बहुत डेंजरस है हमारे लिए। हमें आइडेंटिफाई करना है कि कब चिम्प ब्रेन एक्टिव हो रहा है और कब हमने इसको मैनेज करना है और कब नहीं। जो हमारा फ़ाइट और फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम जंगल में हैं और हमारे सामने शेर आ गए, अब उस टाइम पे हम लॉजिकली सोचेंगे, कॉस्ट बेनिफिट करेंगे कि यहाँ से भागना चाहिए, नहीं भागना चाहिए, क्या करना चाहिए। उस टाइम पे नेचुरली यही होगा ना कि चिम्प ब्रेन की तरफ से मैसेज ही आएगा, रन। क्यों? क्योंकि चिम्प ब्रेन जंगल सेंटर से ऑपरेट करता है, तो उसको पता है कि ये थ्रेट है, डेंजर है, इसको हम नहीं कर सकते, इससे लड़ ही नहीं सकते। क्योंकि हायरार्की में अगर देखा जाए तो चिम्प काफ़ी नीचे आता है, लायन ऊपर आता है, तो फिर पता है कि हम उसको नहीं, यानी कि इससे फाइट कर पाएंगे, तो इसलिए अब यहाँ से भागना ज़रूरी है। फूड चेन में अगर आप देखा जाए तो चिम्प नीचे ही है, प्रेडेटर एक्चुअल सही प्रेडेटर तो लायन है। उस हायरार्की में बात करें, जब इंफॉर्मेशन आती है तो वो इनपुट होता है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन जाती है चिम्प ब्रेन के पास। अगर चिम्प को लगता है ना कि मेरे लाइक नहीं है इंफॉर्मेशन, तो वो पास ऑन कर देगा उसको ह्यूमन ब्रेन को, और ह्यूमन ब्रेन इस पर एक्शन लेगा। अक्सर औकात होता है कि इन्फॉर्मेशन चिम्प पे ही रुक जाती है, तो कुछ ऐसे कॉन्टेक्स्ट होते हैं, सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमारा ऐसा बिहेवियर आ जाता है जो कि उस टाइम पे अप्रोप्रिएट नहीं होता। किसी के फ्यूनरल पे लड़ाई कर लेना, कॉन्टेक्स्ट तो नहीं डिमांड करता ना ये कि हम किसी से लड़ाई करें उस टाइम पे। तो बेहतर ये है कि हम उनके साथ एम्पैथाइज़ करें, उनके ग्रीफ में उनके साथ हों। लड़ाई करने का मकसद क्या है? या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई थोड़ा सा लेट हो गया तो हम उस पर गुस्सा करना शुरू हो गए कि तुम लेट क्यों हो, और फिर जब वो हमें बताया कि रास्ते में ट्रैफिक थी, गाड़ी ख़राब हो गई थी, टायर पंक्चर हो गया था, नहीं आ सका, फिर हम कहते हैं ओके। तो उस टाइम पे चिम्प एक्टिव होता है। तो चिम्प मैनेजमेंट के साथ होता ये है कि वी कैन डिफ्रेंशिएट, वी कैन वो ट्रिगर कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं कि कब चिम्प को एक्टिवेट करना है, कब ह्यूमन को एक्टिवेट करना है, और कैसे चिम्प को मैनेज करना है हमने। ये ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली एक्टिवेट हो जाता है, बट विद मैनेजमेंट हम इसको रॉन्ग सिचुएशंस में एक्टिवेट होने से रोक सकते हैं। तो फिर इनपुट आता है, पहले चिम्प को मिलती है इन्फॉर्मेशन, फिर ह्यूमन के पास जाती है। बेसिकली जो हमारा फ्रंटल ब्रेन है, हमारे फोरहेड के पीछे जो हमारा फ्रंटल लोब है, वो हमारा ह्यूमन ब्रेन है। उसमें हमारी सारी एग्जेक्टिव फंक्शनिंग है, डिसीजन मेकिंग है, मॉरल्स हैं, एथिक्स हैं, राइट रॉन्ग, ये सारी चीज़ें। और जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है, जहाँ पे ज़्यादातर केमिकल्स भी प्रोड्यूस होते हैं, सेरोटोनिन, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये सारे वो लिम्बिक सिस्टम में प्रोड्यूस होते हैं। अफेक्ट तो वो फ्रंटल लोब को भी करते हैं, लेकिन वो लिम्बिक सिस्टम पे भी अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट तो पूरे ब्रेन को ही करते हैं, वो तो हमारे जाहिर सी बात है टेम्पोरल लोब्स को भी करेगा, क्योंकि हमारी कॉम्प्रिहेंशन, हमारी स्पीच रिकग्निशन इसमें है, हमारे मेमोरी सेंटर को अफेक्ट करेगा। तो जो ब्लैकआउट्स आते हैं, मेमोरी रिलैप्सेस आते हैं, नहीं पता होता कि क्या बात हुई थी, याद नहीं रहता, मेमोरी हमारी थोड़ी कम हो जाती है, तो वो मेमोरी सेंटर पे भी अफेक्ट करते हैं। ज़्यादातर जो इफेक्ट है ड्रग का वो फ्रंटल लोब पे ही आता है। ट्राई टू स्टे रिलैक्स्ड एंड स्ट्रेस फ्री। जब लाइफ में स्ट्रेसर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस, उससे भी मेमोरी इश्यूज आ सकते हैं। यू कीप फॉरगेटिंग थिंग्स, याद नहीं रहती हैं चीज़ें, क्योंकि माइंड जो है प्री ऑक्यूपाइड होता है किसी एक चीज़ के साथ ही, जो स्ट्रेसर है। तो जब उसको एलिमिनेट कर देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता करके बाकी सारी चीज़ें याद रहना शुरू हो जाएंगी। तो इसका भी होता है।
सिलेक्टिव जो आपकी अटेंशन है उसका भी बीच में होता है। मेमोरी के ऊपर तो मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हैं, यानी कि मल्टीपल चीज़ें अफेक्ट करती हैं मेमोरी को। ड्रग्स इज़ वन ऑफ दैम। तो लिम्बिक सिस्टम में प्रिजाइड करता है चिम्प, और यहाँ से हमारे सारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज आते हैं। तो हमारे जो बेसिक इमोशंस हैं, एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस। एंगर था, फियर, हैप्पीनेस, सैडनेस, डिस्गस्ट, ये 5 थे। आगे चल के फिर इफ़ यू नोटिस तो वो जब फ्यूज़ हुए तो मल्टीपल डिफरेंट इमोशंस भी आगे से निकलना शुरू हो गए थे। सिर्फ ये बेसिक इमोशंस तो थे, लेकिन इसकी वजह से आगे और मज़ीद इमोशंस पे बनते हैं जब इंटरेक्ट करते हैं आपस में। तो हमारे यानी कि ये बेसिकली यहाँ पे रिज़ाइड करता है, और यहाँ से जितने हमारे इमोशंस हैं वो आते हैं। और अक्सर औकात नेचुरली चिम्प एक्टिव ज़्यादा होता है, बिकॉज चिम्प इज़ स्ट्रॉन्गर देन ह्यूमन। अगर देखा भी जाए वैसे भी, इफ़ यू कंपेयर ह्यूमन्स टू चिम्प्स जो अभी हैं जंगल में, दे आर स्ट्रॉन्गर देन अस। क्योंकि चिम्प को तो जैसे छोटे बच्चे नहीं होते 2 साल के जो टैंट्रम थ्रो करते हैं कि अभी एक चीज़ चाहिए और अभी ही चाहिए, चिम्प उस टाइप का है। वो ज़िद्दी है, टैंट्रम थ्रो करेगा कि मुझे अभी ही ये चीज़ ला के दो। तो जब आप उसकी नीड वो सेटिस्फाई कर दोगे तो वो स्ट्रॉन्गर ही होगा ना। आप जिस टाइप का फूड या फ्यूल डालोगे अपने ब्रेन में, वो उसी चीज़ को आगे स्ट्रेंथन करेगा। तो इफ़ यू आर स्ट्रेंथनिंग नेगेटिव थाट्स, उसको फ्यूल डाल रहे हैं तो नेगेटिव थाट्स ज़्यादा बढ़ेंगी, पॉजिटिव नहीं बढ़ेंगी। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर फीडिंग योर ब्रेन। तो अगर आप ब्रेन में अपनी बॉडी में स्टिमुलस डाल रहे हैं, और सिंस ड्रग्स ने जाके इफेक्ट ही ब्रेन पे करना होता है, तो चिम्प ब्रेन आपका स्ट्रॉन्गर होगा, वीक नहीं होगा, और इसको मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये जो क्रेविंग्स होती है हमें, ये क्रेविंग्स हम कहते हैं ना ब्रेन से आती हैं, जो हमारे रिलीज़ होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, उसकी वजह से क्रेविंग्स आती हैं। वो सारी चिम्प की वजह से ही आ रही होती हैं। तो जब कभी मौसम अच्छा होता है या कभी ऐसी जगह पे जाते हैं तो दिल ललचाता है कि ये कर लेते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं, या एक वो जैसे थॉट आती है ब्रेन में कि ये कर लेते हैं, कुछ होगा तो नहीं। दैट्स द चिम्प। वाई? बिकॉज चिम्प इमोशनली सोचता है, ह्यूमन लॉजिकली सोचता है। अगर आप ह्यूमन ब्रेन से ऑपरेट कर रहे होते तो ये थॉट आती तो ह्यूमन ब्रेन इसको रिबट इस तरह करता कि रिलैप्स हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा, मसले होंगे, तो ये नहीं करना। लेकिन सिंस चिम्प ही ऑपरेट कर रहा होता है उस टाइम पे, तो चिम्प कहता है कर लो कुछ नहीं होगा। बट जब कर लेते हैं तो उसके बाद फिर क्रैश आता है। फीलिंग्स ऑफ गिल्ट आती हैं, रिमोर्स आता है चिम्प को, ओनली व्हेन चिम्प इज़ हर्ट। क्योंकि चिम्प उस तरह सोच नहीं सकता ना कि एक्शन क्या लेना है। चिम्प का काम बेसिक यही है कि खाना पीना, सोना, लड़ाई झगड़े करना या इमोशनली ऑपरेट करना। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इज़ नॉट चिम्प्स एजेंडा, वो ह्यूमन का एजेंडा है। तो ह्यूमन को उस टाइम पे इंटरवीन करना पड़ता है। चिम्प का ये काम ही नहीं है। चिम्प का काम है बस फटे करना या बेसिक सर्वाइवल या नीड्स को करना कंप्लीट, दैट्स इट, और कुछ नहीं है उसका। कंप्यूटर ब्रेन की बात कर रहे थे ना, वो हमारी पैराइटल लोब में रहती है। तो कंप्यूटर ब्रेन इस जो चीज़ें स्टोर कर रही होती है इन्फॉर्मेशन, जो हमारे एरियाज़ हैं, तो हमारी सेंसेस हैं, हम जो आंखों से देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम टेस्ट कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, जो ये सारे इनपुट है, वो सारा कंप्यूटर ब्रेन में जाता है। तो वहाँ पे स्टोर होता है, मेमोरीज वहाँ पे स्टोर होती हैं। चिम्प और ह्यूमन जो है डिफरेंट तरीक़ों से काम करते हैं। चिम्प जो है वो फीलिंग्स या इंप्रेशन से काम करेगा। फीलिंग क्या होगी उस टाइम पे? लड़ाई झगड़ा हो रहा है फैमिली मेम्बर से, एंगर है ना, तो एंगर की वजह से हम इमोशनल थिंकिंग में जाएंगे, और इमोशनल थिंकिंग में जो चीज़ें आती हैं आगे पढ़ेंगे हम, कुछ होती हैं ब्लैक और वाइट, कैटास्ट्रोफाइजिंग, कि बस अभी ख़त्म हो गई है बात सारी, या फिर मैं ठीक हूँ वो गलत है, या वो ठीक है मैं गलत। तो अक्सर ये होता है कि मैं ठीक हूँ वो गलत है, इस तरह चल रहा होता है। और फिर हमारा प्लान और एक्शन आता है। तो अगर हमें किसी पे गुस्सा है, लड़ाई हो रही है, हम उसको गलत ठहराएंगे, और उससे फिर हमारा प्लान और एक्शन क्या होगा, आगे क्या करेंगे हम, बिहेवियर क्या आएगा, रूड होंगे, ज़िद्दी, फिज़िकली एग्रेसिव हो सकते हैं, वर्बली अब्यूसिव हो सकते हैं उसके साथ, क्योंकि हम इमोशन से ऑपरेट कर रहे हैं। तो हम अगले बंदे के इमोशंस का या उसकी फीलिंग्स का सोच ही नहीं रहे। लेकिन अगर ह्यूमन है तो वो फैक्ट या ट्रुथ पे चलेगा, वो सोचेगा कि ये लड़ाई हो किस वजह से रही है, सोर्स क्या था इस लड़ाई का, और जब लड़ाई का सोर्स पता लगेगा तो वो फिर लॉजिकल थिंकिंग से सोचेगा कि अच्छा अब इसको क्या करना है हमें। बिहेवियर तो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में किसी भी सिचुएशन में आना ही है ना, बट डिफरेंट होगा प्लान और एक्शन। यहाँ पे अगर हम फैक्ट्स के साथ ऑपरेट कर रहे हैं और हमें पता है कि किस वजह से लड़ाई हो रही है और
कोई नॉर्मल छोटी सी बात है कि किसी ने हमारा खाना खा लिया, हमने रखा हुआ था, किसी ने खा लिया, नहीं पता था उसको, तो लॉजिकल थिंकिंग हम क्या सोचेंगे, हम ये सोचेंगे ना कि हो सकता है उसको नहीं पता था, गलती से खा लिया उसने, चलो खा ही लिया तो क्या हो गया, कोई मसला तो नहीं होगा, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। चिंप को लगता है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूमन को लगता है ऐसी नहीं है। फिर प्लान और एक्शन ये होगा कि उनको हम असर्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मेरा खाना था, आपने खा लिया, बट चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से मैं लेबल्स लगा लूँगा, नेक्स्ट टाइम से आप ना खाएं या सोच लें इस बार, यानी कि ध्यान रखें इस चीज़ का। तो प्लान और एक्शन ड्रास्टिकली डिफरेंट हैं। तो सिचुएशन की आउटकम क्या निकलेगी चिंप में और ह्यूमन में? जब अगला बंदा गुस्सा कर रहा है और हमारी बात रिसीव ही नहीं कर रहा, तो वहाँ से निकल जाना चाहिए, सेफ एग्जिट ले लेना चाहिए उस टाइम पे। तो फिर वंस दे काम डाउन, फिर हम उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनका चिंप अगर एक्टिव है तो करते करते हमारा भी एक्टिव हो जाए, फिर लड़ाई होगी। जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की हुई है, चिंप मैनेजमेंट नहीं पता उनको कि कैसे करना है, तो जाहिर सी बात है उनको तो ऑटोमेटिकली ही एक्टिव होगा चिंप। एक्टिवेट तो हर सिचुएशन इस तरह की होगा, बट उस टाइम पे मैनेज करना आना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग। तो फिर हम कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस प्रोवाइड करते हैं या दूसरी थॉट्स प्रोवाइड करते हैं। अगर थॉट आ रही है ना कि बंदा ख़राब है, इसने मेरा खाना खा लिया, इसको तमीज़ नहीं है, ह्यूमन सोचेगा कि ही इज़ ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, गलती हो गई है, उससे खा लिए, शायद कहीं हमारी गलती हो, हमने उस पर वो नहीं लगाया हुआ लेबल, तो फिर हमारा प्लान और एक्शन फ़र्क होगा ना। रिलेशनशिप बच सकता है ना, यहाँ पे लड़ाई बच सकती है, लड़ाई ख़त्म हो सकती है, जो स्टार्ट हुई भी थी वो ख़त्म हो सकती है। चिंप में लड़ाई आगे ही बढ़ेगी, ख़त्म नहीं होगी, रिजॉल्व कुछ नहीं होगा। हर सिचुएशन में बिहेवियर तो आना है, बिकॉज वी ऑपरेट दैट वे, हमारे बिहेवियर्स होते हैं तो फिर आगे कोई बात चलती है ना। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। चिंप जो है वो इमोशनली सोचता है, तो उसके कुछ ट्रेट्स हैं। सबसे पहले कि जंप्स टू एन ओपिनियन, जजमेंटल हो जाते हैं, फ़ौरन ही कोई ओपिनियन बना लेते हैं, मिलते ही बातचीत नहीं की हमने और हमने अज्यूम कर लिया जस्ट बाय देयर गेटअप कि वो किस तरह है। हम पहले ही अजम्पशन बना लेते हैं कि बंदा ऐसा होगा। जब हम पहले से अजम्पशन बना लेंगे तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी आएगी फिर कि अब हमने सोच लिया ये बंदा ऐसा है, तो फिर हमारे बिहेवियर्स भी ऐसे होंगे। अगर हमें लग रहा है ना अगला बंदा रूड है, चाहे वो ना रूड हो और वो बातचीत करने का शौकीन हो, लेकिन होगा ये कि हम जो हैं उसे बातचीत नहीं करेंगे और हमारा बिहेवियर इन टर्न उसका बिहेवियर ट्रिगर करेगा। तो वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी आएगी यहाँ पे कि जम्प्स टू एन ओपिनियन में प्रेजुडिसेस की वजह से सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी आती है ना, प्री जजमेंट्स की वजह से। तो अक्सर होता है हम मिलते हैं, हम पहले से जजमेंट कर लेते हैं कि ये बंदा ऐसे है, बंदा ऐसा है। तो फिर जब हमने दूसरी तरह सोचना स्टार्ट किया तो थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग बेटर, कोई मिडिल ग्राउंड मिल गई हमें। वो अजम्पशंस जो थी हमारी कहीं ना कहीं कुछ हद तक गलत निकली, कुछ हद तक सच भी हो सकती है लेकिन कुछ हद तक गलत भी निकली। सेकेंड है कि थिंक्स इन ब्लैक एंड वाइट, ग्रे एरिया कोई नहीं होता, एक्सट्रीम थिंकिंग है, यहाँ लेफ़्ट या राइट है, माई वे और द हाईवे वाली जो चीज़ है, या तो मैं ठीक हूँ या वो यानी कि गलत है। अक्सर यही सोच आती है, विन लूज़ वाला ही होता है कि आई विन दैट पर्सन लूजेस, बिकॉज चिंप को शौक है जीतने का ज़्यादातर। तो हम इन बिटवीन नहीं सोचते, दो एक्सट्रीम्स पे ही सोच रहे होते हैं कि यहाँ तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अक्सर औकात इन बिटवीन के भी रास्ते होते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं,
कोऑपरेशन होती है। चिम्प के अंदर वो बिल्कुल नहीं है। तो चिम्प को उसकी थिंकिंग ही ब्लैक और वाइट है, ग्रे एरियाज हैं ही नहीं जो कि किसी ह्यूमन की थिंकिंग में होंगे ग्रे एरियाज। पैरानॉइड, शक करना कि मेरे खिलाफ हैं, मेरे पीछे कोई है। विदाउट ड्रग एडिक्शन भी लोग पैरानॉइड हो सकते हैं। पैरानॉइड इस तरह भी हो सकते हैं कि प्लेन पे चढ़ के तो कहना कि ये प्लेन अभी क्रैश कर जाएगा, ये पैरानॉइड है। स्केप्टिकल होना, क्वेश्चन करना हर चीज़ को, और ज़्यादातर यानी कि नेगेटिव लाइट में ही उसको व्यू करना, पॉजिटिव लाइट में नहीं। तो कोई अगर प्लेन में बैठा है तो अगर पैरानॉइड होगा ना तो उसको ये लगेगा कि बस अभी प्लेन क्रैश हुआ। प्लेन क्रैशेस बहुत कम होते हैं, कार क्रैशेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन कार में बैठ के ही नहीं सोचा जाता। पैरानॉइड इस तरह भी हो सकते हैं कि एक दफ़ा अगर किसी ने कहीं से खाना खाया एंड दे फेल इल, तो नेक्स्ट टाइम वहाँ से खाना खाते हुए डरेंगे थोड़ा, पैरानोया होगा कि ये नहीं खाना मैंने, फिर बीमार हो जाऊँगा। तो अगर एक्सट्रीम लेवल्स पे जा रहे हैं ना हम इस चीज़ को लेके, तो फिर ये पैरानोया में तब्दील हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जा रहे तो फिर ये पैरानोया नहीं होगा। एक दफ़ा पेट ख़राब हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको हर दफ़ा ही ये समझे कि हर दफ़ा ही ख़राब होगा, वो पैरानोया होगा। हम खाएंगे नहीं, अवॉइड करेंगे उस चीज़ को। कैटास्ट्रोफिक, कोई छोटी सी बात हो गई है, छोटा सा स्ट्रेसर आ गया और बस समझना कि अब सारा कुछ ही ख़त्म हो गया। प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट में एक हिक आ गया छोटा सा, नाउ थिंकिंग पूरा प्रोजेक्ट ही फेल हो गया, अब मुझे फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी, हालांकि शायद वो सैल्वेज हो सके वो चीज़ उस टाइम पे। छोटी सी बात को बहुत बढ़ा के, इन अ वेरी नेगेटिव वे बढ़ा के सोचना कि छोटी सी बात है इतना मसला हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अब टाइम पे कपड़े नहीं मिले, हमें मिलने ही नहीं है कपड़े, और बस फंक्शन सारे ज़ाया, ये हो गया वो हो गया, थोड़ा सा अगर डिले आ गया तो समझना कि बस एवरीथिंग्स गॉन, ख़त्म। तो ये कैटास्ट्रोफाइजिंग में आता है। इरैशनल थॉट ये होती है कि अभी हम आए हैं इलाज में, 2 दिन में हम ठीक हो जाएंगे, और 2 दिन में कहना कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया, बस मुझे यहाँ से ले जाएं। सारी चीज़ों की समझ आ गई है, अब मैं पक्का नशा नहीं करूँगा। डिनाइल है तो डिनाइल भी तो इरैशनल ही होता है ना, इरैशनल थॉट्स पे बेस्ड होता है डिनाइल। जो हमारी मिनिमाइजिंग, वो रैशनलाइजेशन, ये सारी चीज़ें ये इरैशनल थिंकिंग में ही आती हैं। तो ये सोचना कि इतने साल नशे की हैं, इतने हम बीमार हैं, तो 2 दिन में हम ठीक हो जाएंगे। या इरैशनल थॉट ये भी हो सकती है कि हमारा टांग का फ्रैक्चर हुआ है तो 2 दिन बाद फ्रैक्चर ठीक हो जाएगा एंड वी कैन रन अ मैराथन। ये रैशनल थिंकिंग होगी। अगर हम फिर से यूज़ करेंगे, हम यानी कि सोशली यूज़ कर सकते हैं, वी कैन गो बैक टू बीइंग अ यूज़र, ये रैशनल थॉट है। मैं ड्रग्स करूँ ऐसे पता नहीं लगेगा, मैं छोड़ सकता हूँ, मैनेज करके कर सकता हूँ, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबली ड्रग्स करता हूँ। एडिक्शन में ही मैं बात कर रही हूँ कि रैशनल थॉट्स कैसी आ सकती हैं। तो ये कि रैशनल थॉट है ना कि मैं रिस्पॉन्सिबली ड्रग कर सकता हूँ। और ये सोचना कि सिगरेट मैं पी सकता हूँ, इससे मेरी रिकवरी चलेगी, रिकवरी ख़राब नहीं होगी, जेपरडाइज नहीं होगी, सिगरेट को ड्रग्स ना समझना। तो बेसिकली जितने भी हमारे ज़्यादातर डिनाइल पैटर्न्स हैं वो इरैशनल थिंकिंग में ही आते हैं। लास्ट है इमोटिव जजमेंट, इमोशंस की बेसिस पे जजमेंट पास करना। रैशनल नहीं होता, लॉजिक इसमें बिल्कुल नहीं होती है। ज़्यादातर जो इनेबलिंग और प्रोवोकिंग है वो इमोशनल जजमेंट की वजह से ही आती है कि इसकी शादी कर देंगे ये ठीक हो जाएगा, इसको हम खुद प्रोवाइड कर देते हैं, बाहर से ना करें। अक्सर होता है इससे अच्छे वाली के हम अच्छे वाली ला देते हैं, बाहर से इसको ख़राब वाली मिलेगी, कुछ हो ना जाए, हम खुद प्रोवाइड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी से बात कर रहे हैं, हमारा बहुत बुरा दिन गुजरा है और हम घर पहुँचे हैं, अगला बंदा हमसे बात कर रहा है और वो अपना दिन बता रहा है बड़े खुशी से, और हम उसको नेगेटिवली परसीव कर रहे हैं। हम कह रहे हैं पता नहीं क्या मैं सर खा रहा है, इसको पता नहीं है कि मैं थका हुआ आया हूँ, बताई जा रहा है मुझे। वो इमोटिव जजमेंट है। इमोटिव जजमेंट ये भी हो सकती है, जैसे मैंने पहले बात की थी कि हमने किसी को टाइम दिया है कि आपने 8:30 बजे हमारे पास पहुँचना है और वो लेट हो गए हैं और हम गुस्सा कर रहे हैं। जैसे ही आए एंटर हुए हमने बोलना शुरू कर दिया, तुम्हें पता नहीं है टाइम मेरा इतना प्रेशियस टाइम है, तुमने वेस्ट कर दिया है, मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, तुम आए क्यों नहीं। फिर जब वो हमें बताते हैं कि रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया था, उसकी हेल्प कर रहा था, टायर ख़राब हो गया था, गाड़ी ख़राब हो गई थी, गिल्ट होता है सबसे पहले कि व्हाट हैव आई डन। लेकिन उस टाइम तक डैमेज तो हो चुका है, हमने उसको कह तो दिए बुरा भला। तो ये इमोटिव जजमेंट है कि हम इमोशन से ऑपरेट कर रहे थे और हमारी जजमेंट क्लाउड हो गई थी। हमने ये नहीं सोचा कि उसको कोई मसला होगा,
हमने सारा मसला अपना बना लिया कि मैं इतनी देर से वेट कर रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, और तुम्हें परवाह ही नहीं है मेरी, तो मज़े मज़े से आए हो। ये इमोटिव जजमेंट होगी। तो इमोटिव जजमेंट के बाद अक्सर औक़ात गिल्ट ही आता है, और फिर जब गिल्ट से निकलना होता है तो फिर ओवर कॉम्पनसेट करते हैं। फिर हम कहते हैं ओ सॉरी सॉरी, फिर बार बार सॉरी कहते हैं। फिर हम कुछ उनको चीज़ें ला के देते हैं कि आई होप दिस मेक्स अप फॉर इट, इस टाइप की बातें करते हैं। क्योंकि गिल्ट के बाद हम फिर ओवर कॉम्पनसेशन में ही चले जाते हैं ना, किसी तरीके से तो हमने उस चीज़ को हल करना है ना, फेस सेविंग करनी है अपनी। तो ये है, तो बेसिकली इमोशनल थिंकिंग के ये ट्रेट्स हैं कि चिंप जो है हमारा वो इस तरीके से सोचता है। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास लगाया। ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।